दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ, फिर कुछ मुद्दों को लेकर। और ये जो मुद्दा है ये पूरे देश में पूरी तरीके से फैल चुका है, मगर लोगों को अभी दिखाई नहीं दिया और आने वाले कुछ सप्ताह में दिखाई दे जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो देश में एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र आरएसएस ने फैलाया था वो अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। और ये षड्यंत्र कुछ और नहीं, उसकी 100वीं वर्षगांठ है और वो अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और सरकार में भी जो है इसकी तैयारी हो चुकी है, सरकारी नुमाइंदे उनके साथ आ चुके हैं। आप जैसा कि जानते होंगे, पीछे 2 साल पहले राम माधव को जो है आरएसएस में दोबारा भेज दिया गया था और फिर दोबारा उनकी अभी एंट्री भाजपा में हुई है, सरकार के में हुई है। और उनको इसलिए भेजा गया है कि ये जो 100 साल अभी पूरे होने वाले हैं आरएसएस के, 1925 में इनका जो है ये आरएसएस बना था और 2025 में पूरे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में जो है इन्होंने अपने षड्यंत्र पूरे देश में चलाना शुरू कर दिया है। और मैं आप लोगों को फिर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए और अपनी नींद से बाहर आइए, क्योंकि जिस वक्त ये लोग आपके बीच में आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आरएसएस क्या करना चाहती है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि उनके आखिर क्या प्लान है। तो दोस्तों, वीएचपी को जो है आरएसएस ने बता दिया है कि उसको जो है इस पूरे अगस्त से उनकी जो है काम शुरू हो गया है और 9000 सभाएं उन्होंने करनी है दलित बस्तियों में। और वो 9000 जो सभाएं होंगी वो दलित बस्तियों में इसलिए होगी क्योंकि अभी दलित वर्ग जो है काफ़ी कुछ जो है बीजेपी से दूर हुआ है। खासकर इस चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा वोट बैंक को झटका लगा है और इसी वोट बैंक को दोबारा बनाने के लिए आरएसएस ने कमर कस ली है और उसका सारा श्रेय उन्होंने वीएचपी को दिया है कि ये जितना भी काम करेंगे सब वीएचपी करेगी। और वीएचपी को 9000 सभाओं को जो है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि उनको ये सभाएं जो है दलित बस्तियों में करना है जाकर। और इसमें एक बात और है कि इन बस्तियों में सभाएं तो होंगी, साथ साथ खाना भी होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा दलित वर्ग अब तो खैर बहुत समझदार हो गया, बहुत समझ गया है। पहले हमारे दलित समुदाय को उन्होंने जो है शराब और खाने पर ही अपनी ओर किया था और दोबारा से फिर वो कवायद है। और ये जो कवायद है ये पूरे षड्यंत्र के साथ है कि दलित वोट को दोबारा से जो है भाजपा के पाले में लेकर आया जाए। और इसका जो है काम वीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया है। और देखिएगा आने वाले समय में जगह जगह जो दलित बस्तियों में सभाएं होंगी और उन सभाओं के अंदर खाना भी फ्री होगा। अब ये अलग बात है कि वो खाना कहाँ बनेगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी केशव कुंज जो तैयार हो चुका है। आरएसएस का एक हेड ऑफिस जो पहले नागपुर में होता था वो शिफ्ट हो जाएगा दिल्ली के अंदर केशव कुंज में। और उसमें बहुत बहुमंजिला इमारतें बनी हैं। वो सिर्फ इसलिए बनी है कि जिसमें इनके प्रचारक और भाजपा का वो तबका उन बिल्डिंगों में रहेगा आकर जिन्होंने पूरे देश के अंदर आरएसएस को और भाजपा को जो है खड़ा करना है। क्योंकि आरएसएस का काम एक सत्ता में आने का है, वो डायरेक्ट तो आएंगी नहीं। उन्होंने भाजपा को अपने लिए तैयार किया था और उस पर वो सफल भी हुए हैं। और पिछले 11 साल से जो है लगभग उनकी सरकार जो है देश में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाजपा तो सिर्फ मुखौटा है और देश चलाने वाला इस वक्त आरएसएस है। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, देखिए कि आने वाले समय में अभी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2025 में। और अब से लेकर अगस्त से लेकर अब आने वाले समय पूरे 2025 में इनके जगह जगह जो है सभाएं होंगी। इनके कार्यकर्ता जगह जगह 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ है। आप सोचेंगे कि अभी जैसे त्योहारों का मौसम आ रहा है,
दिवाली आ रही है और बहुत सारे जन्माष्टमी है, बहुत सारे त्यौहार हैं, यानी कि अब से लेकर और अगली जनवरी फरवरी तक लगातार त्यौहारी त्यौहार होंगे। तो उनके बीच में जो है आरएसएस द्वारा निर्देशित विश्व हिंदू परिषद को उनके बीच में भेजा जाएगा और त्यौहारों के बीच में वो अपना सभाएं वहाँ पर करेंगे, अपने सेमिनार करेंगे, अपने गोष्ठियाँ चलाएंगे। और ये कहीं बंद कमरे में या कहीं किसी बैंक्वेट में नहीं होगा, ये सब गरीबों की बस्ती में होगा, झुग्गी झोपड़ी में होगा, स्लम में होगा, ताकि जो वोट अभी भाजपा से खिसका है वो दोबारा भाजपा के पाले में लाया जाए। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि जब भी कभी आप ऐसा प्रोग्राम देखें तो ऐसे प्रोग्राम से दूर रहें। मैं अपने दलित भाइयों से, ओबीसी और ख़ासकर उस वर्ग से ये प्रार्थना करूँगा कि जब भी आपकी बस्ती के अंदर इस प्रकार के काम हो तो आप इनसे दूर रहें और उनका आप जो है विरोध करें और उनका जो है आप अपनी बस्ती से उनको बाहर करें, ताकि वो आपकी मजबूरी का कोई ऐसा फ़ायदा ना उठा पाए जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं पूरे देश को तोड़ने का। तो आने वाले समय में देश के अंदर एक बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल काम करेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो दलित वर्ग का होगा और अल्पसंख्यक वर्ग का होगा, क्योंकि जहाँ पर दलित वर्ग है उसके आसपास ही अल्पसंख्यक वर्ग ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो इस बीच में वो घटनाएं घट जाएं जिनसे हम आपको हमेशा चेताते रहते हैं। आपको पता है कई दफ़ा पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है, अभी भी अंदेशा है देश के अंदर मॉब लिंचिंग भी हो सकती है और जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है उसको जो है काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं लोग, क्योंकि इनकी पूरी मंशा है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो है खेलते आए हैं वो कार्ड ऐसे ही खेला जाए। और पहले हिंदू मुस्लिम का कार्ड होता था, अब हिंदू और ईसाई का कार्ड भी लोग खेल रहे हैं। तो मैं अपने ईसाई भाइयों से भी, अपने अल्पसंख्यक वर्ग से ये पुरजोर एक प्रार्थना करूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि जहां कहीं भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं आप इन प्रोग्राम से दूर रहें। कोशिश करें कि आपकी बस्ती में ऐसे प्रोग्राम ना हो, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस द्वारा चलाए जाएंगे, क्योंकि पूरे 100 वर्ष होने वाले हैं आरएसएस को बने हुए और उनकी पूरी कोशिश है कि देश के अंदर जगह जगह जो है वो सभाएं करें, जगह जगह जो है लोगों को भ्रमित करें। और लोग सोचेंगे शायद ये हमारे संग त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर दोस्तों वो त्यौहार कोई सेलिब्रेट नहीं हो रहा। वो त्यौहार की जगह अपनी वोट बैंक की जो एक कहीं ना कहीं उनसे जो एक वोट बैंक छिटक गया था, उस वोट बैंक को दोबारा बनाने के लिए वो अपना कार्यक्रम करेंगे और ख़ासकर युवाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर आज की डेट में 60 से 65% युवा है। और मैं खासकर युवाओं से ये अपील करूंगा कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम से, ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने देश को जो है पागल बनाया हुआ है, खासकर युवाओं को। आज युवा अपने रोज़गार की मांग नहीं करता है, आज युवा अपने काम की बात नहीं करता है, युवा शिक्षा की बात नहीं करता है, युवा अपने अधिकार की बात नहीं करता है। आज उन्होंने धर्म के अंदर उनको ऐसा लपेट दिया है कि युवा जो है इन्हीं का होकर रह गया है और इन्हीं के कार्यक्रमों में व्यस्त रहता है, चाहे वो जागरण हो और चाहे वो आपका कांवड़ हो, चाहे वो और भी नाना प्रकार की ये गतिविधियाँ चलाते रहते हैं धर्म को लेकर। तो दोस्तों धर्म होना बुरी बात नहीं है, मगर धर्म के अंदर इस तरीके से लिप्त होना और देश को तोड़ना वो बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है हम लोगों के लिए और पूरे देश के लिए। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आने वाले समय में अगर आपकी बस्ती में या आपके आसपास इस प्रकार के कार्यक्रम होते तो इन कार्यक्रमों का आप जो है बहिष्कार कीजिए और इसका विरोध कीजिए। आप अपने बच्चों को समझाइए कि अब ये समय वो नहीं है कि इन लोगों का साथ दिया जाए, अब ये वो समय है कि हमारे देश का जो युवा वर्ग है वो अपने काम धंधे की ओर मुड़े, अपने काम धंधे को देखे, अपने आप को जो है मजबूत करे और अपने परिवार को मजबूत करे, इस देश को मजबूत करे। तो दोस्तों इसी छोटी सी एक वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बस आपसे इतना कहूँगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचा सकें। बस इसी में ही जो है हमारी एक आपसे अपील है कि ऐसी वीडियो के लिए
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाएँ, जिससे ये मैसेज पूरे देश में जाए। और इस वीडियो को देखने वालों से मैं एक गुजारिश और करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।